हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th का इंग्लिश का हाफ ईयरली का बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर दिखाने वाला हूं और इसका पूरा सॉल्यूशन भी कराने वाला हूं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है या कल है, ठीक है, या कल के बाद कभी भी है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर है और ये आर्यम कोड का पेपर है। तो अगर आपके यहाँ आर्यम कोड का पेपर आने वाला है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको कराऊंगा। तो जो पूर्णांक होगा वह 100 अंक का होगा और समय जो होंगे वह 3 घंटे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, यानी कुछ यहाँ पर निर्देश दिया गया है जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो देखिए, यहाँ पर जो इस पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा सा बदल दिया गया है। आप दूसरे कोड का भी पेपर देखे होंगे जिसमें पहला सेक्शन ए रहता था और उसमें क्या होता था, सेक्शन ए में अनसीन पैसेज दिया जाता था, ठीक है, और उस पर आधारित 15 नंबर का क्वेश्चन यानी कि 5 क्वेश्चन रहता था, हर क्वेश्चन 3-3 अंक का। लेकिन इस आर्यम कोड के पेपर में इस बार 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आ गया है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आफ्टर खाली स्थान ईयर्स आई केम बैक होम। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। तो क्या भरा जाएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 5। क्या भरेंगे? तो 5 भरेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि सी हैड ऑलवेज बीन खाली स्थान एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा शॉर्ट। क्या भरा जाएगा? तो शॉर्ट भरा जाएगा। तीसरा है एट डाउन ऑन जनवरी 2 द, ठीक है, द वेव्स वेयर गिग्नेटिक। क्या हो जाएगा? वेव्स भरा जाएगा थर्ड वाले ऑप्शन में। सब याद कर लीजिएगा क्योंकि अगर आर्यम कोड का पेपर आपके यहाँ आएगा तो यही चीजें भरने होंगे। चौथा क्वेश्चन है कि वाइल आई वॉज थिंकिंग, ठीक है, मूविंग पेनफुल ज्वाइंड मी। तो क्या भरेंगे इसमें? तो इसमें आपको भरना है सुई, ठीक है, क्या भरना है? सुई भरना है। पांचवा क्वेश्चन है कि ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन। लॉस्ट नहीं रहेगा यहाँ पे, लास्ट रहेगा, अंतिम, ठीक है, LAST, लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवेन अ, क्या हो जाएगा? तो रूम हो जाएगा, रूम ऑफ माई ऑन। क्या हो जाएगा? आई वॉज गिवेन अ रूम ऑफ माई ऑन। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द, ठीक है, कैबिन। तो बीच में क्या भरेंगे? तो इसमें भरेंगे चिल्ड्रेंस, इनटू द चिल्ड्रेंस कैबिन। आठवां क्वेश्चन है कि एन एंग्री खाली स्थान स्टीयर्ड अप गोस्टली। तो क्या भरेंगे इसमें? तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट होगा? तो वाइंड भरा जाएगा, ठीक है, WIND। 9 नंबर क्वेश्चन है कि यू शुड खाली स्थान योर होमवर्क। तो यू शुड डू योर होमवर्क। तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है कि वेयर्स द खाली स्थान पोस्ट ऑफिस प्लीज। तो क्या भरेंगे? नियरेस्ट, ठीक है, यहाँ पर नियरेस्ट है, NEAREST, नियरेस्ट। वेयर्स द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस प्लीज। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सी हैज बीन खाली स्थान ऑफ मर्डरिंग हर हस्बैंड। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि द डॉक्टर गेव मी अ खाली स्थान फॉर सम मेडिसिन यस्टरडे। तो क्या हो जाएगा? प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। वी अराइव्ड इंग्लैंड 2 days एगो। इन भरा जाएगा, इन इंग्लैंड 2 days एगो। यू शुड टेक अप स्विमिंग, ऑप्शन थर्ड। आई वेंट टू द शॉप, ठीक है, आई वेंट टू द शॉप टू बाई सम चॉकलेट्स, ठीक है, टू बाई यानी थर्ड ऑप्शन। इफ ओनली आई, क्या हो जाएगा? इफ ओनली आई वेयर रिचर, यानी कि वेयर भरा जाएगा। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर वेन आई ग्रो अप। देखिए दोनों जगह ग्रो लिखा गया लेकिन एक ऑप्शन में क्या रहेगा? ग्रो अप रहेगा, ठीक है, तो हम मानकर चलते हैं थर्ड ऑप्शन में अगर ग्रो अप है तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वाई आर यू सो हंग्री ओह आई डॉट 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 ब्रेकफास्ट। तो इसका भी आपको उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सी, तो यहाँ पर भरेंगे, देखिए यहाँ पर जो कनेक्टर लगा है वो टू लगा है। टू का मतलब क्या हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग करते हैं, तो सी सजेस्टेड मी टू गो टू स्कूल हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि देयर आर नॉट पीपुल हियर, तो मेनी पीपुल हियर। देयर आर नॉट मेनी पीपुल हियर। तो ये 20 क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें प्रीपोजिशन भरना था, लेकिन ये आपका पैटर्न नहीं है पेपर का। जो मेन बोर्ड एग्जाम होगा क्लास 12th का उसमें क्या आएगा? तो अनसीन पैसेज आएगा, ठीक है। तो इस कोड के पेपर में यानी आर्यम कोड के पेपर में ये 20 MCQ दिया गया है। बाकी जितने भी कोड के पेपर हैं सब में अनसीन पैसेज ही आया था।
तो आपको क्या करना है, अगर आपके यहाँ यही कोड का पेपर आने वाला है, यही पेपर होता है, तो इस 20 MCQ क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। अब दूसरा है सेक्शन बी, जिसमें कि पहला आर्टिकल लिखना है। तो 4 टॉपिक्स दिए गए हैं। पहला है द एम ऑफ माई लाइफ, दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, तीसरा है ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन, और चौथा है सेव वाटर आर वी डूइंग इनफ। ठीक है, तो किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम फॉर सम एक्स्ट्रा मनी टू बाई सम न्यू बुक्स। अथवा में आर में कर सकते हैं राइट अ लेटर टू द फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हाउ यू एंजॉयड होली। फिर आता है सेक्शन सी, जिसमें कि ग्रामर से क्वेश्चन है। तो पहला पूछा गया द सिनोनिम्स ऑफ फोई। तो फोई का सिनोनिम्स क्या होता है, पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इनिमी होता है। दूसरा ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इज कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा, आर्फन हो जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, तो आर्फन कहा जाता है। द एंटोनिम्स ऑफ गिल्टी, तो गिल्टी का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा। द फ्रीज ब्लैक शिप मीन्स, इसका क्या हो जाएगा, तो ए पर्सन विथ बैड नेम। और 5वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, गोपाल इज इल फॉर 4 days। ठीक है, फिर 24 का पहला क्वेश्चन है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। तो पहला क्या है कि द फादर सेड टू हिज सन, ठीक है, हिज सन रहेगा यहाँ पे, आई डू नॉट लाइक योर फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, द फादर टोल्ड हिज सन दैट, ठीक है, ही डिड नॉट लाइक हिज फ्रेंड्स। दूसरा है मोनिका सेड टू मी व्हाई डिड यू ब्रेक माई ग्लास यस्टरडे। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या हो जाएगा, तो मोनिका, ठीक है, वाई से है, तो जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड से कोई भी स्टार्ट होगा सेंटेंस, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। तो मोनिका आस्क्ड मी, ठीक है, और वाई से स्टार्ट है तो वाई ही रहेगा, तो मोनिका आस्क्ड मी वाई। यू का आई हो जाएगा, वाई आई हैड, ठीक है, आई हैड ब्रोकन हर ग्लास द प्रीवियस डे। ठीक है, फिर बी नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। पहला है मोहन किल्ड अ लायन, पैसिव वॉइस में बनाना है, तो अ लायन वाज किल्ड बाय मोहन। दूसरा है द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट इट, इसे निगेटिव सेंटेंस में बदलना है, तो द बॉक्स इज सो हैवी, ठीक है, द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, ये हो जाएगा इसका निगेटिव सेंटेंस। फिर सी क्वेश्चन है कि कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। क्वेश्चन में दिया सिंपल सेंटेंस, तो ये क्वेश्चन ही नहीं दिया है, केवल क्वेश्चन का हेडिंग दे दिया गया है कि किस में बदलना है, लेकिन क्वेश्चन गायब है। फिर डी नंबर क्वेश्चन है कि यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंसेज सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंसेज इन दियर मीनिंग्स। यानी 2 यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड की सहायता से एक एक सेंटेंस बनाना है, दोनों का जो मीनिंग होगा वो अलग अलग होगा। तो एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना, और एक्सेप्ट का अर्थ होता है के अलावा। ठीक है, तो दोनों शब्दों से आपको एक सेंटेंस बनाना है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी ट्रांसलेशन करना है, तो यहाँ पर दिया है, आप कर सकते हैं। फिर आता है सेक्शन डी, जो कि है लिटरेचर। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा ये आपकी किताब से बनेगा, यानी प्रोज से, पोएट्री से और सप्लीमेंट्री रीडर से। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइबिंग, ठीक है, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, डिड दियर फीलिंग फॉर इच अदर चेंज। तो 120 से 150 शब्द में आपको इसका उत्तर देना है। अथवा में व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रेन व्हेन फेस्ड विथ डेंजर, तो दोनों में से कोई एक करना है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है 30 से 40 शब्दों में इसका उत्तर देना है, किन्हीं 2 प्रश्नों का। पहला है कि 3 वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रीव अप, और दूसरा है कि वाई डिड जोनाथन आस्क हिज फादर फॉर अ हग एंड कॉल्ड हिम द बेस्ट डैडी एंड द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड। तीसरा क्वेश्चन है कि डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व लैंग्वेजेज, तो किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है 30 से 40 शब्दों में। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर एक स्टैंजा दिया गया है जिस पर आधारित 3 प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया लिखना है, ए फोटोग्राफ द लेबरनम टॉप, तो किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिख देना है। फिर 30 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है, आंसर द 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 to 40 वर्ड्स। तो ये जो क्वेश्चन है यह सप्लीमेंट्री रीडर से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द फार्मर जॉन बैरो टेल द 2 बॉयज व्हेन वन डे दे एक्सीडेंटली मेट हिम विथ हिज हॉर्स इन दियर कॉटटी, और दूसरा है कि हु वाज मिसेस डार्लिंग, व्हाई डिड सी विजिट द नरेटर्स हाउस रेगुलरली, और तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द नरेटर रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। ठीक है, तो ये पेपर है क्लास 11th
इंग्लिश का आर्यम कोड का पेपर है। तो अगर आपके यहाँ आर्यम कोड का पेपर आता है तो इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करके जाइएगा। और इसमें जो है 20 MCQ क्वेश्चन दे दिया गया है और हर कोड में नहीं दिया गया था, तो इसमें दिया है तो आपके यहाँ भी जरूर आएगा। तो पूरे MCQ क्वेश्चन को भी याद कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।